हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की डिफिनीशन, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती है। तो सबसे पहले डिफिनीशन शुरू करते हैं। डिफिनीशन में हमारे साथ है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डेटा और इनपुट द डेटा, स्टोर द डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड गिव द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, या हम कह सकते हैं कि हर एक डिवाइस या हर एक टूल्स हमारे साथ क्या है, एक कंप्यूटर है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, डेटा को एक्सेप्ट करता हो, डेटा को स्टोर करता हो, डेटा को प्रोसेस करता हो, यानी डेटा पे प्रोसेसिंग भी कर सकता हो, सीपीयू की कैपेबिलिटी हो उसमें, और हमें रिज़ल्ट भी देता हो, आखिर में हमें आउटपुट भी देता हो। जो भी इंस्ट्रक्शन हमने मांगे हुए होते हैं तो हम उसे कंप्यूटर कहेंगे। यानी इसकी सिंपल डिफिनीशन ये हो गई कि हम हर उस डिवाइस को कंप्यूटर कहेंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, डेटा को एक्सेप्ट करना चाहिए, डेटा को स्टोर करना चाहिए, या टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, वो भी मैं अभी आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ टेम्परेरी परमानेंट कैसे होता है। यानी डेटा को इनपुट करता हो, डेटा को स्टोर करता हो, डेटा को प्रोसेस भी करता हो, और हम उसके बाद लास्ट में हमें आउटपुट भी देता हो, यानी हमें रिज़ल्ट भी देता हो। तो वो क्या होगा, वो हमारे साथ कंप्यूटर होगा। उम्मीद है आप लोग इस कंप्यूटर की डिफिनीशन पे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ, जिनमें सबसे पहले हमारे साथ हैं वॉचेस, दूसरा है लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप कंप्यूटर एट्सेट्रा। वॉचेस हमारे साथ कंप्यूटर क्यों है? वॉचेस हमारे साथ कंप्यूटर इसलिए है क्योंकि इसमें छोटी सी बैटरी लगी हुई होती है जो कि करंट देता है एज अ इनपुट। उसका करंट देना उसको एक इनपुट है, और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसका आउटपुट है जो कि टेम्परेली स्टोर हो जाता है, और थोड़े से टाइम के बाद वो नीडल्स भी उसके साथ घूमते रहते हैं क्योंकि उसे इनपुट मिल रहा होता है, उस पर प्रोसेसिंग हो रहा होता है, और उसके साथ साथ नीडल्स अपने एक डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ये बेसिकली एक कंप्यूटर की खसूसियात है, तो इसलिए हम इसे कंप्यूटर ही कहेंगे। के बाद आता है लैपटॉप। लैपटॉप तो आप जानती है जिनमें सारी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की सारी खसूसियात होती है, जो कि माउस से लेकर उसकी स्क्रीन तक, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ उसमें होता है। तो एक नोटबुक की शक्ल में होता है बेसिकली। लैपटॉप हमारे साथ कंप्यूटर किस लिए है? क्योंकि ये डेटा को इनपुट भी करता है, उसे प्रोसेस भी कर सकता है, और उसे उसका आउटपुट भी दे सकता है। तो इसलिए लैपटॉप एक कंप्यूटर है। मोबाइल जैसा कि आप जानते हैं यह भी एक कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो तो वैसे भी एक कंप्यूटर ही है। और अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उम्मीद है आप लोग कंप्यूटर की डिफिनीशन पे अच्छे से समझ गए होंगे। कंप्यूटर को थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर इज़ अ सिस्टम ऑफ एन इंटर रिलेटेड इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म बेसिक फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। बेसिकली वही डिफिनीशन को थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली बताया है कि कंप्यूटर हमारे साथ इंटर रिलेटिंग कंपोनेंट होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं इनपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम इनपुट लेते हैं, और उसके बाद वो आते हैं स्टोरेज में, यानी टेम्परेरीली या परमानेंट स्टोर हो जाते हैं कंप्यूटर में। और उसके बाद वो आते हैं सीपीयू में, जो कि कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये सीपीयू के अंदर आते हैं, जो कि उसका प्रोसेसिंग का हिस्सा है। उस पर प्रोसेसिंग हो जाती है जिस जगह, और उसके बाद वो फिर से मेमोरी में जाता है और हमें आउटपुट दे देता है। और उसके बाद आउटपुट दे देता है, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए, और जिसके ज़रिए हमें आउटपुट मिलता है, जैसा कि मॉनिटर आप लोग देख सकते हैं, प्रिंटर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि प्रोजेक्टर आप लोग देख सकते हैं, जो हमें आउटपुट देता है। ये बेसिकली कंप्यूटर का डायग्राम है। और नीचे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नीचे लिखा है देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिक 3 कंपोनेंट्स होती है। सबसे पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है सीपीयू या प्रोसेसर या जो भी आप उसे कहें, और तीसरा हमारे साथ है आउटपुट। ये 3 फंक्शन कंप्यूटर की मेन फंक्शंस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बेसिकली 500 ईयर्स BC तक जाती है। सबसे पहला कंप्यूटिंग मशीन जो कि एक चाइनीज़ ने बनाया था 15th सेंचुरी में, जिसका नाम उन्होंने एबेकस रखा।
और उसके बाद 1812 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन किया जिसे उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दे दिया, जो कि कैलकुलेट्स कर सकता था, नंबर्स की पावर्स को कैलकुलेट कर सकता था, यानी नंबर के ऊपर जो पावर होता है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता था। और उन्होंने एक आइडिया भी दिया एनालिटिकल इंजन का। एनालिटिकल इंजन बेसिकली एक ऐसा मशीन था जो कि एक जनरल पर्पस मशीन था, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल फार्मूलाज या फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकता था, और स्टोरेज की कैपेबिलिटी भी होती थी उसमें, और जो कि रिज़ल्ट भी प्रिंट कर सकता था। जो चार्ल्स बेबेज था वो जल्द ही डेड हो गया, वो वफ़ात हो गया। वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट ना कर सके। जो एनालिटिकल इंजन था वो एक सक्सेसफुल मशीन तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बर्थ दे दिया कंप्यूटर की फील्ड की रिसर्च में, एक जन्म दे दिया कंप्यूटर की फील्ड को। तो इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। कहीं भी अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि हु एज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो होगा चार्ल्स बेबेज। 1946 में जॉन ने और जेपी ने एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC के नाम से एक कंप्यूटर बनाया, USA में बनाया था। ये बेसिकली सबसे पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर था मार्क 1 और मार्क 2 के कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बाद, जो कि एक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में बनाए गए थे। ENIAC के बेसिकली 3 मेन ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला, ये सीरियल लाइंस प्रोसेसिंग करता था, इसमें स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और तीसरा, ये बेसिकली डेसिमल नंबर इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर यूज़ करता था। ये जो 3 प्रॉब्लम बेसिकली मैंने बताए, ये बेसिकली ओवरकम हुए डेवलपमेंट के बाद। जॉन वी न्यूमन्स ने जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया एडवेक के नाम से 1950 में, ये कंप्यूटर कैपेबल था, नॉन साइंटिफिक वर्क करने के भी काबिल था। और उसके अलावा आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे एडवेक के ऊपर बेस्ड है, यानी एडवेक का स्ट्रक्चर जैसा था उसी तरह आज के कंप्यूटर का भी है। और इन कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बाद कंप्यूटर एक कमर्शियल एंटिटी बन गई, जो कि यूज़ होती थी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। और एडवेक बेसिकली सबसे पहला मशीन था जो कि यूज़ होता था ताकि लोग उनसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। लेकिन ये भी एक सक्सेसफुल मशीन नहीं था जो कि सारे लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सके। इसीलिए बहुत सारी डेवलपमेंट हुई मशीन्स की फील्ड में, यानी कंप्यूटर्स की फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ा। और उसके बाद बहुत सारी रिसर्च के बाद, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट के बाद, एक ऐसा कंप्यूटर अमल में लाया गया जो कि हम आज यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे लोग, आजकल हर एक घर में आप लोगों को एक ना एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा। असल में एक से ज़्यादा होते हैं, जैसा कि मोबाइल तो हर किसी की जेब में पड़ा हुआ होता है, और उसके अलावा कंप्यूटर भी उनके घर में होते हैं, जो कि एक ह्यूमन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सारे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी से बात करनी हो, हमें कोई प्रोजेक्ट तैयार करना हो, हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, हमें कोई डेटा स्टोर करना हो, हमें कुछ भी करना हो, तो हम कंप्यूटर के ज़रिए ही करते हैं। बेसिकली ये सारी की सारी खसूसियात एक कंप्यूटर में ही होती है, जो कि ह्यूमंस की टाइम और मनी को सेव करता है। उम्मीद है आप लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, इसका सबसे पहले एडवांटेज है स्पीड। कंप्यूटर बेसिकली हाई स्पीड के साथ काम कर सकता है और बहुत ज़्यादा तेज़ है ह्यूमन से। कंप्यूटर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। आजकल तो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। जो भी टाइम कंप्यूटर के ज़रिए यूज़ होता है कि वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सके, वो बेसिकली प्रोसेसिंग स्पीड है। और कंप्यूटर स्पीड जो कि मैयर होता है मेगाहर्ट्ज़, लेकिन आजकल बेसिकली गीगाहर्ट्ज़ में कंप्यूटर की स्पीड को मैयर करते हैं, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर जो नए वाले आए हैं वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। तो MB यानी मेगाहर्ट्ज़ से हट करके वो गीगाहर्ट्ज़ तक उसकी फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा है स्टोरेज। कंप्यूटर हमारे साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है परमानेंटली, जो कि हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो, जो स्टोर डेटा हो, वो कंप्यूटर से लेके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ख़ुसूसियत हमारे साथ है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर हमारे साथ कैलकुलेशन फंक्शन भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन फंक्शन इन अ सेंस मतलब अगर हमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करनी है तो ह्यूमन ब्रेन का इतना
पावर नहीं होता है, तो कंप्यूटर हमें सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स हमें प्रोसेसिंग करके हमें रिज़ल्ट दे रहा होता है। और चौथा हमारे साथ है एक्यूरेसी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। हम अगर कैलकुलेशन मैनुअली करना चाहें तो बेसिकली हमसे बहुत ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इतनी एरर नहीं करता, बहुत ही जल्दी क्विकली हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट दे देता है। और तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब मोडेम वगैरह एनआईसी कार्ड के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और बाकी कम्युनिकेशन यानी हम जब किसी को कॉल करते हैं अपने मोबाइल से, ये भी बेसिकली एक कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा मोबाइल कंप्यूटर्स या जो भी हो अपने साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। तो कम्युनिकेशन भी एक एडवांटेज है कंप्यूटर का। और छठा हमारे साथ है वर्सटाइल। कंप्यूटर हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के लिए इस्तेमाल होता है। एक टास्क के लिए नहीं है या एक ख़ास फील्ड के लिए नहीं है, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कर सकता है। जैसा कि कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज़ होता है, कंप्यूटर बैंक में यूज़ होता है, कंप्यूटर होम में भी यूज़ होता है और कंप्यूटर ऑफिस में भी यूज़ होता है। हर एक डिपार्टमेंट या हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जगह का जो वर्क है ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन हर चीज़ के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कहते हैं कंप्यूटर एज ए वर्सटाइल। सातवां है कॉस्ट रिडक्शन। कंप्यूटर हमारे साथ क्या करता है, कंप्यूटर हमारे लिए कॉस्ट रिडक्शन करता है। मुश्किल काम जो होता है या मुश्किल टास्क जो होते हैं ये कम वक्त और कम कीमत पे करते हैं। वो काम अगर हम ऐसे ही कंप्यूटर के बगैर करना चाहें तो बहुत सारा टाइम और बहुत सारा कॉस्ट पे करना पड़ता है। जैसा कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हम एक ऑफ़िस को मैनेज करना चाहें तो इसके लिए बहुत सारे बंदे बुलाने पड़ते हैं जो कि रजिस्टर बनाएंगे, जो कि एक रजिस्टर लेकर दूसरा कैलकुलेशन वगैरह, तीसरा मतलब बहुत सारे बंदे इस्तेमाल होंगे उसमें। वही काम एक ही कंप्यूटर पे एक ही बंदा कर सकता है। तो ये बेसिकली लेस टाइम विद लेस कॉस्ट, इसका मतलब ये है बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन। आप लोग इस पर भी समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।